बस स्टैंड जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। बच्चा परेशान है बस स्टैंड के लिए। कहाँ लग रहा काय नहीं दे रहा है जी बस स्टैंड? मालूम काय नहीं दे रहा है। हाँ, क्या देखते हैं आप? बड़े अंग हैं, मतलब ये नादिरशाही तानाशाही है क्या? ये बिल्कुल तानाशाही है। और अगर भार्गव जी ने बोला है तो स्टैंड तो यहाँ पे आएगा और यहाँ से बसें चलेंगी। अगर भार्गव जी ने बोली है तो वो शेर हैं। वो अपने आप में विधायक होने के बाद भी वो मंत्री का दर्जा रखते हैं। अगर उन्होंने बोला है तो स्टैंड जरूर आएगा वापस। कैसा काम चलेगा? 50 रुपया में बंडा ही पहुंच गए। 50 रुपया बंडा पहुंच जाती जनता, रैली पहुंच गए। फिर भी बहुत जम से नादाशाही। सत्ता का गुरूर है, सत्ता का, और कोई बात नहीं है, बस सत्ता का गुरूर है जी। स्वादिष्ट व्यंजन और रूफटॉप रेस्टोरेंट के साथ होटल सागर इन, पार्टी हॉल, एसी नॉन एसी लग्जरी रूम उपलब्ध। पता याद रखें, हनुमान मंदिर के पास, सिविल लाइन, सागर। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। अल्लामा इकबाल साहब का शेर है कि तुमसे पहले भी कोई शख्स यहाँ तख्त नशी था जिसे अपने खुदा होने का उतना ही यकीन था। हमने इस जमाने में राजनीति में इंदिरा गांधी जो बहुत ताकतवर हिंदुस्तान की लीडरान रही, वो चुनाव हार गई। और कभी जो ताकत रखते हैं, कभी ऐसे स्थिति में हमने उन नेताओं को देखा है कि पूछने वाला कोई नहीं। बस राजनीति का शिकार हुआ है मध्य प्रदेश का सागर का पुराना बस स्टैंड, और राजनीति में अब श्रेय लेने की होड़ चल पड़ी है। कलेक्टर खामोश है। कल बीते दिन बैठक हुई थी, बस ऑपरेटर्स के साथ चर्चा हुई, और चर्चा के बाद अभी भी कोई आदेश नहीं निकला है। रेलवे दुर्घटना हुई पथरिया के पास, रेल बंद है, यात्री बस बंद है, लोग बीमार हैं, कहीं आ नहीं जा पा रहे। तो कहने का मतलब है जो सागर में है वो सागर से कहीं जा नहीं सकता, जो बाहर है वो सागर आ नहीं सकता। इन तमाम चीज़ों के बीच में आज हम इसी बस स्टैंड पर फिर खड़े हैं। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, मुझे ये समझ में ही नहीं आता। आज प्रभारी मंत्री ने हालांकि इशारा किया और 2 शब्द 11 दिन की हड़ताल के लिए बोले। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जल्द ये हड़ताल जो है बंद होगी। आज चूंकि स्वतंत्रता दिवस है, और कम से कम इस स्वतंत्रता दिवस पर इस पुराने बस स्टैंड को तो कम से कम आज़ाद कर देना चाहिए। भाई साहब, आज मैंने आज़ादी का पर्व है जी, और झूठ बोलने वाले जो है कई लोग देखे हैं। बस आज का दिन निकालना था, मानो निकल गया उनका। बीडी भाई साहब, हमारे सागर के पुराने पत्रकार हुलाराम भारती की लाइन है कि कांटे लगे बबूल के, फूलों में सिमट गए, जो पेड़ खोखले थे उन्हीं से लिपट गए। कल बस ऑपरेटरों को बुलाया गया, बैठक हुई। जिले के कलेक्टर महोदय, एसपी और हमारे सागर के लाडले विधायक शैलेंद्र जी 1 घंटा करते हुए पूरा दिन हो गया। रात में हम लोग 12-1 बजे तक प्रतीक्षा करते रहे। फिर उन अधिकारियों से संपर्क किया कि भैया आपने जो वचन दिया था, जो वायदा किया था कि हम पुराना बस स्टैंड आपको लौटा रहे हैं, 1 घंटे में आदेश जारी हो जाएगा। लेकिन कल से लेकर आज तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। हम तो ये भी कहना चाहते हैं, जिसको श्रेय लेना हो ले लो, लेकिन हमारा बस स्टैंड लौटा दो। अगर वो कहें कि भैया हमारे घर आ जाओ, तो हम लोग सारे आंदोलनकारी उनके घर पर जाकर बैठेंगे, रामधुन करेंगे। उनके घर का अगर रोटी वोटी बनाना हो तो हम लोग रोटी भी बना देंगे, उनके घर में झाड़ू पोंछा भी कर देंगे। लेकिन अगर इस पर आपने मन में अपने आप को लगा लिया है कि हमारे यहाँ जब तक ये झाड़ू पोंछा नहीं करेंगे तब तक हम बस स्टैंड नहीं देंगे, तब हम लोगों ने भी ठान लिया है कभी ईंट का जवाब पत्थर से भी देने के लिए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन हमारा आपके चैनल के माध्यम से, बीडी भैया आपका चैनल बुंदेलखंड के लाखों लोग देखते हैं, और अब तो ये तक चर्चा हुई कि आपके चैनल की चर्चा हम महाराष्ट्र शिवसेना से संपर्क रखते हैं। हमें उद्धव ठाकरे जी के ऑफिस से, दादर से फ़ोन आया कि भैया जो बीडी भैया का सागर का चैनल है वो यहाँ तक पहुँचा, कहो तो हम यहाँ से घोषणा करें। हमें वरिष्ठ पत्रकार भी रहे संजय राउत जी, उनका भी फ़ोन आया कि अगर आपका प्रशासन तानाशाही और अड़ियल रवैया अगर वापस नहीं लेता है और आपका बस स्टैंड नहीं देता है तो हम महाराष्ट्र से हड़ताल शुरू कर दें, ये तक बात हो रही थी।
हम कुछ और पब्लिक से बात करेंगे, लेकिन एक बात जान लेंगे। आज टेलीफोनिक बात हुई है गोपाल भार्गव से, उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर बात नहीं बनती है तो वो भी मैदान में आएंगे। पंडित गोपाल भार्गव जी बुंदेलखंड के टाइगर हैं और वो सच्चे और पक्के और ईमानदार नेता हैं। ये भी हमें सुनने को आया है जो आप कह रहे हो, आपकी बात बिल्कुल है। अभी प्रभारी मंत्री जो सागर में ध्वजारोहण करने के लिए आए थे वो भी वहाँ गए थे। पंडित गोपाल भार्गव जी ने भी आंदोलनकारियों से कहा कि अगर ये अपनी बात पर पलट रहे हैं, जिनकी आपसे कल से चर्चा हुई थी, तो मैं खुद सागर बस स्टैंड पहुंच रहा हूं, मैं खुद बसें चालू करवा दूंगा। अब जिसमें दम हो हमारी बस को चलने से रोक ले। मैं गड़ाकोटा और रहली की बसें लेकर सागर आ रहा हूं, ऐसी हमें सूचना मिली है। और आपके सूत्र तो पक्के और मजबूत हैं और हमें आशा और उम्मीद की किरण पंडित गोपाल भार्गव जी से आस और उम्मीद बैठी है और वो जो कह देते हैं वो होता है। और हमें अब लग रहा है कि अगर पंडित गोपाल भार्गव जी ने ये संकल्प मन में ले लिया है तो हमारी मांग पूरी हो जाएगी और हमारा डॉक्टर सरहरी सिंह गौर के नाम का पुराना बस स्टैंड, जिसका अस्तित्व हमारी प्रशासन ने खत्म कर दिया था, वह हमें डॉक्टर गौर का बस स्टैंड मिल जाएगा। और आपके चैनल के माध्यम से पूरे आंदोलनकारी स्वतंत्रता दिवस पर पूरे बुंदेलखंड वासियों को शुभकामनाएं देते हैं। जय हिंद, जय गौ। क्या देखते हैं कि मतलब कुछ आजकल में डिसीजन होने वाला है, मतलब लग रहा है कि कल तो ऐसा लगा था कि उनने बस ऑपरेटर और ऑटो यूनियन से पप्पू तिवारी जी को हम लोगों को बुलाया था, आश्वासन दिया था कि घंटे 2 घंटे में कर देंगे, मगर उसके बाद उनका कोई ना फ़ोन आया ना कुछ। फिर भी 8 बजे तक 9-10 बजे तक भी पूछते रहे कि भाई साहब अब क्या हुआ, तो कहने लगा भाई साहब ये चले जाएं वो चले जाएं। मगर भार्गव जी की जो बात है, भार्गव ने जो बात कही, पंडित जी ने जो बात कही, वो बात से हर आदमी सहमत है और इंतजार में है कि पंडित जी कब आ रहे हैं बसें लेके, क्योंकि प्रशासन से तो हमें लग नहीं रहा कि वो गाड़ी में चालू कराएंगे, मगर पंडित जी से ये पूरा विश्वास हो गया। ऑटो यूनियन की अभी एक बात बता रहे थे कि हम शख्स घूम रहे थे, जी जी, वो कहते हैं कि यहाँ का जो बस स्टैंड से जो ऑटो चलाता है वो दूसरी जगह से कभी ऑटो नहीं चला। हाँ, ये तो ऑटो वालों के लिए एक उद्योग का काम करता है बस स्टैंड। सागर का सारा ऑटो यहीं आता है, यहाँ 700-800 ऑटो करीब चलते हैं। करीब 200 ऑटो वाले तो ऐसे हैं कि जब स्टैंड जाता है तो वो गाड़ी ही नहीं चलाते हैं। 200-300 ऑटो वाले तो ऐसे हैं कि वो ऑटो ही नहीं चलाते, या इस तरफ के हों उस तरफ के हों, क्योंकि तीनों क्षेत्र में 100-300 के लगभग तो खड़े रहते हैं और अप डाउन जो करते हैं 1000 के समथिंग अप डाउन करते हैं। तो ऑटो वालों का तो पूरा वर्चस्व ही खत्म कर दिया है स्टैंड को शिफ्ट करने के बाद। परिवार चल रहा था। परिवार ये दादा कितनी उम्र हो गई? हमारी 55 साल। 55 चलोगे पुराना बस स्टैंड है, उम्मीद है हमें हाँ कि हमारा स्टैंड वापस आएगा, क्योंकि हम लोगों की रोजी रोटी लगी है यहाँ से। कितने लोगों की रोजी रोटी? कम से कम 5000 आदमी की रोजी रोटी। आप भी यहीं से जुड़े? हाँ, मतलब पुराना बस स्टैंड मिलेगा वापस? हाँ मिलेगा, जरूर मिलेगा। मिलेगा वापस? हाँ, स्टैंड वापस मिलेगा। हाँ, हम लोग जब यहाँ जो उठेंगे जब स्टैंड वापस आ जाएगा। हाँ। लग रहा है मिल जाए? जी सर, मिल जाएगा। क्या कहेंगे पुराने बस स्टैंड? स्टैंड तो वापस चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अभी रक्षाबंधन पर घर जाना है, तो बहुत दिक्कत। 3 दिन बचे रक्षाबंधन, घर जाना है, बहुत दूर दूर से हम लोग भी वहाँ से सागर से, तो जाना ही जाना है वो तो बस जरूरी है। बस स्टैंड जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। बच्चा परेशान है बस स्टैंड के लिए। हाँ, लग रहा काय नहीं दे रहा है जी बस स्टैंड? मालूम काय नहीं दे रहा है। हाँ, क्या देखते हैं आप? बड़े अंग हैं, मतलब नादिरशाही तानाशाही है क्या? ये बिल्कुल तानाशाही है। और अगर भार्गव जी ने बोला है तो स्टैंड तो यहाँ पे आएगा और यहाँ से बसें चलेंगी। अगर भार्गव जी ने बोली है तो वो शेर हैं, वो अपने आप में विधायक होने के बाद भी वो मंत्री का दर्जा रखते हैं। अगर उन्होंने बोला है तो स्टैंड जरूर आएगा वापस। भार्गव जी ने बोल दिया है, बता रहे लोग। हाँ, भार्गव जी ने बोला है कि स्टैंड आएगा और आना ही चाहिए। आने चाहिए। हम लोग भी भार्गव जी के साथ में हैं। हाँ, बस स्टैंड वापस आना चाहिए। आना चाहिए। लेकिन अभी तक इतनी सब बातचीतें हो गई, प्रशासन कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा? अब ये प्रशासन की गलती है कि एक्शन क्यों नहीं ले रहे? लेना चाहिए उनको, जनता की सुनना चाहिए। वोट मांगने तो जल्दी आ जाते हैं, भैया वोट दे दो, वोट दे। अब नहीं आ रहा कि स्टैंड वापस ले लो, वापस ले लो। उसमें राजनीति चल रहा है, सबको अपनी अपनी कमाई जेबें भरने की पड़ रही है। जब वो वोट मांगने आते जब ही नहीं टोकते क्या? अब ऐसा थोड़ी मालूम रहता है कि आपके दिल में कितना मैल है, वो तो बाद में पता चलता है ना। अभी तो जिता दो, बाद में बाकी देखेंगे क्या होगा।
हमको क्या करना है? हमारी लाठी और तुम्हारा सर। साल बाद आएंगे भी तो चुनाव, अभी तो हाथ जोड़ रहे हैं, बाद में तो लाठी हमारे हाथ में ही है, तुम्हारा ही सर रहेगा। गलत है, बहुत गलत है, जनता के साथ बहुत गलत है। आजकल की नेतागिरी ऐसी है क्या? हाँ, नेतागिरी नहीं, ऐसी नहीं है, कुछ लोग हैं ऐसे, पूरी नेतागिरी को नहीं कहेंगे, जैसे कुछ लोग जैसे भार्गव जी हैं, जनता का सोच के चलते हैं, जनता के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। यहाँ क्या हुआ सागर में बताइए? ये सड़क बनी थी अभी स्मार्ट सिटी के नाम पे 2 महीने पहले, वो उखड़ गई। भ्रष्टाचार लूटपाट मची है, भ्रष्टाचार मचो है पूरा। बिल्कुल सर। हाँ। टेलर जनता ने देखा ही लो है और नेतागारों ने भी देख लो। अब फिलहाल हमारो बने हैं और वापस लेके रहे हैं बस स्टैंड। फिल्म का तैयार कर रहे हैं। अब हो रही है धीरे धीरे तैयार। आज है बहुत जल्दी पता चल जाए राजनीति जितनी है। फिल्म बन रही बिल्कुल अब पूरी। तो नेताओं की फिल्म बन रही है। अब हमरो आ रहे हैं रोड पे। नेताओं के घर भर रहे हैं। हमरो की जो हमरो रोजी रोटी स्टैंड से चलती वह रोजी रोटी पूरी खत्म हो गई। जहाँ देखो उतई भ्रष्टाचार, अटल पार्क को भ्रष्टाचार, सागर को भ्रष्टाचार, कलेक्ट्रेट को भ्रष्टाचार, ITU को भ्रष्टाचार, सब भ्रष्टाचार ही मची है। पूरे स्टैंड में भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार मचो है। बहुत भ्रष्टाचार सर, स्टैंड वापस मंत्रियों के घर भर रहे हैं। हाँ, मंत्रियों को घर भर रहे हैं। फॉर्च्यूनर जो एक कलर को पहने यही की भाजपा है जा। तो कपड़ों से थोड़ी बात सब कर रहे थे। हाँ, जनता को गुमराह कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं जनता को। सुरक्षित है। हाँ। भाई गोलियां तो चल रही होते अपना स्टैंड पे, कोई सुरक्षित है। अब तो भाई तुम तो लड़ मर रहे हो। 1 घंटा लगता है यहाँ से वहाँ पहुँचने में। भाई गोलियां चल रही हैं, कोई सुरक्षित है। निगम में और वो बना जनपद में, सरपंच लगता जो उधर बना दिया स्टैंड, पंचायत में बना दिया, निगम में होना चाहिए स्टैंड, निगम में होना चाहिए। भाई का देखा है बहुत साल से आप जो है बस स्टैंड से जुड़े रहे। अब का उम्मीद है 30 साल के पीरियड में कभी ऐसी धांधली आई नहीं देखी। नेता लोग बहुत आए चले गए, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं किया जैसा अब के नेता कर रहे हैं। विधायक को सोचना चाहिए, मंत्री जी अपने यहाँ के उनको सोचना चाहिए। तो भाई ये जनता के लाने चुने, जनता ने इसलिए नहीं चुना आपके लाने, आप जनता को हले कान करो, इसलिए चुना था कि आप जनता के हित के काम करो। अब क्या चल रहे आप तो खुद ही देख रहे हैं। रोज कुएं खोदते थे, रोज पानी पीते थे। भाई रोज मजदूरी करने वाला आदमी क्या करेगा बता? 11-12 दिन हो गए, वो के दिल से पूछोगे घर चूल्हा जल रहा कि नहीं जल रहा? त्योहार मूड पे खड़ा है। त्योहार मुश्किल लग रहा है कि त्योहार मना पे सर वही त्योहार हम लोग तो बहुत उम्मीद थी। कल 1-1 घंटे का जो समय दिया है तो हम लोग तो कल ही त्योहार मनाने वाले थे, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, रिजल्ट आया ही नहीं सर। अब जब मोहन सरकार 250 रुपये दे रही बहनों जी सर। तो किराया लग रहा है 2500। जी सर। 250 रुपया में भैया दे देंगे 250 रुपया में महीना भर खा ले हम। नहीं हमारे बच्चा न खा पे हैं, हम तो दूर की बात, हमारा बच्चा न खा पे 250 रुपया। हमारा मोड़ा एक मोड़ा 20 रुपया रोज चाले, 600 रुपये महीना हो रहा है। 12.5 से तुम बेबी दे रहे तो क्या हो रहा हो? हम महीना भर खा लेगा? आप बताओ, हम आपको दे रहे 1500 दे रहे हैं हम आपको, आप खा लोगे महीना भर अकेले? आप परिवार छोड़ो, अकेले खा लोगे आप? कुल मिलाकर तानाशाही चल रही है। तानाशाही, शुद्ध तानाशाही है हमारे साथ में। तो तख्ता पलट हो चाहिए। अब चुनाव नहीं है, हो गया तो इस्तीफा दिलवाओ, फिर तो चुनाव करवाओ, उपचुनाव करवाओ। समझ में आ जाए, समझ में आ गए। जनता चाहे तो कुछ भी कर सकता है। आसमानों से कहो उड़ान देखना है तो अपना करोड़ ऊंचा कर लो, और नेताओं से कहो कि अगर धांधली देखना है तो फिर जनता से आगे मिले। जनता से आगे मिले, गुस्सा है। हाँ भाई साहब, बहुत तानाशाही चल रही है कि इनकी जितनी भी दुकानें हैं ना, दुकानें बंद पड़ी हैं और बेचारों के घर चूल्हे जल रहे हैं कि नहीं जल रहे हैं। बहुत परेशान हुई है पब्लिक। इन लोगों ने तो वोट ले ली है और पब्लिक पूरे चूल्हे में चली जाए। आज मरती सौ भी मर जाए, बस वोट लेने में जरूर आए जी। कल मरती सौ भी मर जाए पब्लिक। अरे क्या बताएं, वो तो दे देते हैं आदमी उस समय। अब ये 12.5 मिल रहे, काय कौन दे रहे तुम? भैया दे काय कौन है? भैया काय कौन दो? तो जो नहीं दे तो आपको क्यों दिया आपने? और 250 रुपया काय दे रहे, काय कौन दे रहे? या भीख दे काय हो रहे? वो इन्होंने रोजगार छुड़ा रहे, तुम कर क्या रहे हो बताओ? तुम क्या हो रहा है जी? इनसे रोजगार छुड़ा रहे, हमसे छुड़ा रहे, वो बहनों को दे रहे, काय दे रहे? भैया नहीं दो आप इनको, तो दो रोजगार बेचारों को लाजी जी। मरे जा रहे बेचारे, 11 दिन हो गए भाई साहब। इनके घर में क्या हो रहा होगा ये तो ईश्वर जानता है। ये तख्ता पलट हो ही जाना चाहिए। ये सरकार चलेगी नहीं और मनमोहन सरकार को जाने चाहिए। अब तो बेचारों की सुने नहीं रहे जी हो रहे हैं।
8 दिन से बैठे बेचारे जी हो रहे हैं यार, क्या हो रहा है बताओ? 11 दिन हो गए, क्या हो रहा है जी? ये तो ये मान जाओ कि पब्लिक चुप है, मन्ना जी चीथन लगे बाद में, नेता आएंगे तो चीथेंगे और काल को लप्पे लप्पा मारेंगे। लप्पा मार की स्थिति आ गई है। ठीक है, ठीक है, आ जाए वापस, आने जाइए अब तो। आने चाहिए बस स्टैंड, जनता बहुत परेशान है बस स्टैंड से, शहर की जान है बस स्टैंड, समझे? पूरे शहर का कारोबार ठप्प है बस स्टैंड से, समझे? आई लव यू बस स्टैंड, आई लव माई बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड जिंदाबाद। बहुत प्यार है बस स्टैंड, बहुत प्यार है बड़े भाई, पूरे शहर की जनता बस स्टैंड पे इधर आती है। उतनी दूर कौन जा रहा है? 5 किलोमीटर, बताओ आप। शहर में जेबों में पैसे तो है नहीं है सारे शहर की जनता के पास, 50 रुपया किराया देने जाएगी उतनी दूर, बताओ आप कैसा काम चलेगा? 50 रुपया में बंडा ही पहुंच गए, 50 रुपया बंडा पहुंच जाती जनता, रैली पहुंच गए, फिर भी बहुत जम से नादाशाही, सत्ता का गुरूर है, सत्ता का, और कोई बात नहीं है, बस सत्ता का गुरूर है जी। सत्ता का गुरूर है। मैं इस वक्त पुराने बस स्टैंड में हूँ, 11वां दिन है और 11 दिन के बाद बीते दिन कलेक्टर ने बैठक बुलाई थी, विधायक भी शामिल थे, तमाम लोग शामिल थे, लेकिन अभी नतीजा कुछ नहीं हो सका। 11 दिन से परेशान है जनता, यात्री बस हड़ताल पर है और आपको बता दें ट्रेनें भी बंद हो गई हैं। क्या नेताओं को नजर नहीं आता? लग्जरी गाड़ी में घूमने वाले नेताओं को क्या परेशानी जनता की होती, उन्हें क्या इससे दिक्कत है? वो तो अगर भोपाल जाना है तो गाड़ी उठाई और निकल गए, लेकिन गरीब जनता की आह और उसकी बद्दुआ से बचो, नहीं तो हमने ताज और तख्त पलटते देखे हैं, उसकी बद्दुआ में भी बहुत असर होता है। और हमने ये देखा है कि अगर जनता बद्दुआ देगी तो न ताज रहेंगे, न तख्त रहेंगे, न ये सरकारें रहेंगी। ब्रह्मपुरा से दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज सागर। स्वादिष्ट व्यंजन और रूफटॉप रेस्टोरेंट के साथ होटल सागर इन, पार्टी हॉल, एसी नॉन एसी लग्जरी रूम उपलब्ध। पता याद रखें, हनुमान मंदिर के पास, सिविल लाइन, सागर।